व्यस्त रहते हैं। तो नवीनता के पंख चाहे जितने उगाएं, लेकिन हमारे प्राचीनता के पंख टूटने न पाए, लौटकर वहीं आना पड़ेगा और उसी में कल्याण होगा। और जब हम प्राचीन को छोड़ देंगे, नवीनता अपना लेंगे, उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। प्राचीनता को संभाल कर रखें कि हमारे पूर्वजों की संस्कृति क्या है, हमारे नियम क्या हैं, उनको हमें संभाल कर रखना पड़ेगा। वो हमें धरोहर के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो धरोहर के रूप में धनुष था और इस पर तुम्हारा बड़ा विरोध है। अब देखिए, हम यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। मुख्य अतिथि लिखा जाता है ना, मुख्य अतिथि, इसलिए कि धनुष टूटने के पहले हमारा आसन निश्चित कर दिया गया था। कैसे व्यास जी? सब कर संशय अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति के गर्भा गरुआई, असुर मुनि बरन तेर कदराई, सिय कर सोच जनका पछतावा, रानी न कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। तो अब देखिए, सुर मुनि बरन केर कदराई, श्रेष्ठ देवताओं और मुनियों की कायरता, जो उन्हें संज्ञा मिली, कहेगी मिली कायरता की। और हमें प्रमाण पत्र क्या मिला? वीर रस, मानो साक्षात वीर रस शरीर धारण करके मुनि का आ गया। ठीक है, तो हमें वीर की संज्ञा मिली है। और जिनको तुम बता रहे हो उन्हें कायरों की संज्ञा मिली है। ये कायरों वाला प्रमाण पत्र जो है अपने घर में रखाओ है, वो मुर गया, मुरकर चला गया, उसका बल नहीं चला, वो मुर बल यानी वो मुर गया, यानी पृथक हो गया वो बल। और ये बल यहाँ सुरक्षित है, तो मुर वाला बल नहीं चलेगा। इच्छा वर्ग जब प्राप्त हो चुका है तो इच्छा वर्ग का बल चलेगा। आज तक अगर किसी की इच्छाएं पूरी हुई हो तो हमें बताओ। कामना, इच्छाएं, भाई तुम इच्छा अपने अनुसार चलाना चाहते हो। ये संसार का एक नियम है कि इच्छाओं की जो वृत्ति है वो हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। अपनी कामनाएं हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन अपनी कामनाएं हमारे अनुसार नहीं चल सकती हैं। इसका नियामक कोई दूसरा है। इच्छा को प्रेरित करने वाला, इच्छा को चलाने वाला हम थोड़े हैं। हम तो चाहते हैं कि स्वर्ग की संपत्ति हमको मिल जाए, लेकिन मिल जाएगी क्या? हम जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छा है वो नहीं हो सकता है, और होगा वही क्या जो वो चाहेगा। हमारे चाहने से थोड़े कुछ हो जाएगा। तो आप जैसे इच्छा वर वाले जाने कितने टहलते रहते हैं, होता कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ इच्छा वर में रहते हैं। और जब तक इच्छाओं का आपके नाश नहीं होगा, इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। इच्छाओं का मैं एक अर्थ करता हूं, संसार का एक अर्थ कर रहा हूं, ये व्यक्तिगत है, संसार का नहीं है। लोगों ने संसार के अलग अलग अर्थ किए हैं, लेकिन मेरा एक अर्थ है, अपना निजी अर्थ है कि जब तक कामनाओं का नाश नहीं है, आप चाहे हिमालय की तलहटी में पहुंच जाएं, चाहे साकेत धाम पहुंच जाएं, चाहे परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएं, यदि कामनाओं का नाश नहीं है, इच्छाओं का नाश नहीं है, तो आप संसार में ही हैं। और जिस समय इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उस समय आप संसार में रहते हुए भी संसार से तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं। इच्छा का तो सारा खेल है, केवल खेल उसी का है बस। तो ये इच्छाएं जो हैं आपकी अब भी नहीं नाश हो रही, और अपने आप को आप हमको योगी बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो, कुछ भी कुछ बता रहे हो। कौन सी बात क्या मान लें आपको? आपकी सारी गप मान रहे हैं हम, जो गप जिसको कहते हैं। क्या क्या क्या? सुनो गप भाई, गप से भेद भय, गप्पे गप बताए, और गप पकावे खिचड़ी, गप्पे गप्पे खाए। शास्त्र मत बोलो, शास्त्र मत हो, लोक मत हो, वेद मत हो। हम आपकी बात को स्वीकार करेंगे, और हम नहीं स्वीकार करेंगे तो दो चार लोग जो बैठे हैं स्वीकार करेंगे। ठीक? और समझो, और जब आप मनमुखी खेल खेलेंगे, मनमुखी बात बनेंगे, ना आपको विषय से मतलब है, ना आपको प्रसंग से मतलब है, ना आपको सामने वाले की बात से मतलब है, बस अपना आपको कहना है। जो याद करके लाए हो दो चार चौपाई, उनको रट्टा मारे हो, बस उनको हमको बोलते रहना है। तो क्या करें हम इनका?
उनको रट लिया है आपने, और ये भी करने लगे हो कि एक दो पाठ इनके बहुत मजबूत हो गए हैं कि ये शरीर जब मिला करे, मेरी बात ज्यों का त्यों पड़ी है। बस ये मेरी बात ज्यों का त्यों पड़ी है, वो बात क्या है इनकी पता ही नहीं आज तक किसी को चल पाया। ये पता नहीं किसकी नकल आपने किया है कि मेरी बात ज्यों का त्यों पड़ी है। अब समझो जरा, तो विषय ये है, सारा सिद्धांत यहाँ पर खड़ा हुआ है, टिका हुआ है। आपने कहा यहाँ त्रिभुवन गुरु वेद बखाना का अर्थ श्रेष्ठ से लिया गया है, ये मनमुखी अर्थ है आपका, यहाँ श्रेष्ठ से नहीं लिया गया है, यहाँ उनको गुरु कहा गया है, यहाँ गुरु ही है वो। क्योंकि फिर देखिए योग का मैं एक सूत्र ला रहा हूं, सर्ग के आदि में जन्म होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना गया है। किसको माना गया है? ब्रह्मा को माना गया है। लेकिन ब्रह्मा को काल ब्याल कराल भूषण धर्म नहीं कहा गया, काल का संचालक नहीं कहा गया, और भगवान शंकर को काल का भी संचालक कहा गया है। सीधे सीधे ब्रह्मा कह रहे हो, ची लगा दो चाहे श्री लगा दो। पहले समझो श्री किसे कहते हैं, श्री क्या है? श्री नाम लक्ष्मी जी का। श्री क्या है? श्री की परिभाषा करिए। श्री की परिभाषा, श्री की परिभाषा, श्री नाम लक्ष्मी जी का। बस हो गया, मैं जान चलो चलिए परिभाषा करो। मैंने ये नहीं पूछा कि श्री नाम किसका है, समझो जरा, बड़े बड़े छोटे बुद्धि के लोग जान जाएंगे। मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि श्री नाम किसका है, मैंने पूछा। अब हमारी बात सुनो, केवल सुना करो, बस हो गया, अभी ज्यादा बोलो ना। अब देखो समझो, अब श्री का अगर मैंने नाम पूछा होता आपसे, तब आप बताते कि श्री नाम लक्ष्मी का है। श्री शब्द का किस धातु से जन्म होता है? जब तक हमको धातु का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जान नहीं पाएंगे। आप शब्द बोलो, किससे? श्रित धातु से नहीं, तृष्ण सेवायाम धातु से श्री शब्द बनेगा। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? यह श्रीयते सेवते सर्वेण जगत सर्व विद्वाद भी योग भीष्ट, जिसका सेवन संपूर्ण जगत बड़े बड़े योगी और ज्ञानी जन करते हैं, उसको हम श्री कहते हैं। अब लक्ष्मी किसे कहते हैं? लक्ष्मी बताओ जरा, 2-4 साल बाद बता देना। चलो छोड़ सब लोग जानते हैं। बोले अभी ना बोलो, अभी ना बोलो, अपने में बोल लेना, लेकिन विषय से जुड़ कहते तो हो। बोलो पहले। एक महात्मा थे और हमारी चर्चा जैसे लक्ष्मी की चल रही है, तो वो कहते थे बोले अब प्रमाण का देखो, ले प्रमाण। बोले सुन जननी सोई सुत बार। अब बताओ कहाँ का प्रसंग है? बाल है, वो बाल है, तभी व्यास भी लगा है, लेकिन वही बाल है, बाल दोष गुरु ऐसा है आपका। कम से कम विषय पर चोट करो, जो शब्द प्रयोग है, तो आप श्वास आपकी निकलती है, आप जो भाषा बोलते हो, जो प्रसंग बोलते हो, वहां खड़ा मिलता हूं मैं। कोई शब्द तो निकालो आप। चलिए तत्काल ले लो, तत्काल केवल एक चौपाई का अर्थ करवाएंगे, हमारी केवल एक चौपाई का अर्थ करवाएंगे। इस तरह अब मैं कह दूं, मैं तुमसे एक श्लोक का अर्थ करवाऊंगा। मानस में मानस में मन से जो चौपाई, जो दोहा, जो छंद में आता है, उसका अर्थ मैं कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, तुम करो। ये कोई बस विषय नहीं है, मानस में कहीं से भी नहीं है, विषय ये नहीं है। मानस में कहीं से भी तुम कोई चौपाई दो, चाहे दोहा दो, हमारी सुनो, अरे हम दे रहे हैं, तुम कर दो। रुक जाओ, पहले हम कर रहे हैं, तुम कर। ये कोई विषय है? ये कोई संवाद की धारा है आपकी कि हम ये दे रहे हैं? मैं परीक्षार्थी खड़ा होगा तुम्हारा, मैं कोई परीक्षार्थी खड़ा हूं, तो आप हमको ये विषय दे रहे हो। अरे कम से कम जो विषय मिल रहा है उस पर बोलो, वो चोट है, और उस समय पूछो जो विषय है। और हम तो उसी में पूछते हैं, हम ये तरह नहीं, इस तरह नहीं करते हैं कि यज्ञ को याद करना में। अब विषय का हो चल रहा है, ब्रह्मादिक शुद्ध मनुष्य हम पूछ रहे हैं, और ये कह दे कि हमें यज्ञ बताओ, ले ये विषय है इनका। अब वो याद किया हुआ विषय है, याद किया। इतना ना घबराओ, इतना ना घबराओ, हमें देख करके लोगों के प्राण निकल जाते हैं। काम करो अपन, बोलो चाहे के हैं। अब ढीठ हो, अब आइए देखिए, ढीठ हो, पक्के हो। आइए उसी संदर्भ, अभी कहाँ आइए, अभी हमारा विषय है।
अभी कहा ये पहले हमारी सुनो, बोलो बोलो बोलो। फिर बाद में हम, अब इतना ना बोलो कि बोले जाओ फिर। अब सुनो, रख तो देते हो, अब ये पता नहीं है कि ये कहाँ क्या हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, कर जाएंगे। अब कहा एक शेर निकला जा रहा था तो एक बिल्ली ने सोचा कि चलो झपेट मारे देते हैं, तोड़ देंगे इसको, और शेर के ऊपर उसने झपेट मारा, शेर ने तोड़ करके फेंक दिया। बस ये हाल है आपका, झपेट झपेट मार रहे हैं, मार जार, वही वाला हाल है आपका। अच्छा तो आइए जरा बिल्ली माने हो। फिर जगात भृगुसार दूलम जामदाग्ने प्रतापवान। अरे भगवान शंकर ने कहा था कुछ नहीं जगात हो। भृगुसार दूलम, शार्दूल की उपाधि मिली है अब हमें। देखिए यहाँ और एक समझो, बिल्ली और गिल्ली की चर्चा पता नहीं कहाँ से, उपाधि मिली होगी, उपाधि क्या बोल रहे हो? सुनो, उपाधि आपको मिली होगी, सम्मत बोलो। जिस समय शास्त्रीय सम्मत बोल रहा हूँ, अलग से नहीं बोल रहा, जिस समय आपका दर्शन हुआ और आपके सामने धनुष तोड़ने वाला आया, नाथ संबुच्यों ही आपका साक्षात्कार धनुष तोड़ने वाले से हुआ, तो तेजस्व पुनराहतम, आपका तेज जो है समाप्त हो गया, आप बिल्ली के बिल्ली बन गए। क्या प्रमाण हमसे ले लो। जिस समय धनुष तोड़ने वाला आपके सामने आया और आपका दर्शन और धनुष तोड़ने वाले का दर्शन दोनों का एक साथ हुआ, धनुष तोड़ने वाला खड़ा है और सामने आप खड़े हैं, तो उस समय आपकी स्थिति हो गई तुत्यजस्सैव पुनराहतम, आपका संपूर्ण तेज उस पर समाहित हो गया, आपके देखते ही आपका बल छीन हो गया, समाप्त हो गया, अब फिर वही के वही रह गए। अब देखिए जरा, अब देखिए जिस समय आपने विद्या प्राप्त किया है, हमसे ना उलझा करो, अन्य लोग जब मिला करें उनसे खूब अपनी ताल ठोको। अब आइए जरा, अब जिस समय आपने विद्या की बड़ी चर्चा कर रहे थे, वो हो गई बात, चलो नहीं हो नहीं गई, यही बात, चर्चा दो। अच्छा दूसरी ले लो। अब हमारी चर्चा ये थी, विषय ये था जो मूल पर हमने लगाया था, हमने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला अनैतिक कहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है, क्यों उसका विरोध हो रहा है धनुष तोड़ने वाले का, किस कारण से आप विरोध कर रहे हैं धनुष, जब सारा कार्य उसका नैतिक है और आज तक उसके जीवन प्रत्येक जीवन में कोई अनैतिक कार्य नहीं हुआ। अगर एको अनैतिक कार्य हुआ हो तो हमको बतावें, और अगर अनैतिक नहीं है तो धनुष तोड़ने वाला दोषी कैसे है। मैं अल्प विराम लेता हूं, यहाँ बोलना है आपको, यहाँ बोलो। देखिए क्या कह रहे हो कि देखते ही जब कहा गया नाथ से मदन भंजन निहारा, तो परशुराम जी श्रीहत हो गए, सारा तेज। ये किसने तुमसे बता दिया? अध्यात्म। अब हमारी बात सुनो, तो यहाँ सुनो कल्प भेद, बीच में नहीं, अब हमारी बात इतनी न चुभ है, अब थोड़ा सुनो, सुनने के अभ्यासी बनो। अगर ऐसा हो जाता तो हम ललकार रहे हैं कि सुनो राम जैसे धन तोरा सात भाव समसोर मोरा, सो बिलगाव भी है समाजा, नक मारे जई है सब राजा, ये ललकारते हैं हम। अब आइए थोड़ा उसके लिए भी शंभु सरासन तोर सठ करस हमार प्रबोध सठ, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे द्वारा होता। अरे तो छल विनय करस कर दो, कर परतोष, कर परतोष, कर परतोष मोर संग्रामा, हम तो लड़ने के लिए ललकार रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हो, मरने के लिए कहा ब्राह्मा, मरने के लिए ललकार रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नगड़ हो जाएगा, श्रीहत हो जाएगा, नगड़ हो जाएगा, तो ललकारेगा वो, तो हम तो ललकार रहे हैं। अब देखिए ये भविष्य की बात है कि अब आगे क्या होगा। थोड़ा सा एक बहुत अच्छा उत्तर दे देता हूं, थोड़ा सा एक शब्द में आपने कहा, नहीं अब थोड़ा अब अपने कर्म में बोलना, अच्छा चलिए अपने, हाँ थोड़ा कर्म बना लियो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए परशुराम जी के प्रभाव को पहले तुम समझो, जाओ जीवन दान। परशुराम जी क्या है पहले हमारे बारे में जाओ जानो। हमसे पहले जितने हुए हैं अवतार कोट के, उन्होंने केवल धर्म का चिंतन किया है, और हमने धर्म का चिंतन नहीं किया, धर्म ने हमारा चिंतन किया है कि परशुराम जी के द्वारा कौन सा ऐसा कार्य किया जा रहा है, और उसी में मुझे अपनी संस्कृति देना है। तो ऊर्ध्वरेता नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी, हमारे जितने भी कर्म हैं सब ऊर्ध्वगत के होते हैं, हमारा कोई भी कर्म अधोगत को नहीं है। बता रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा क्या अनैतिक किया गया, जो उसे आप अनुचित कह रहे हैं। देखिए अनैतिक नहीं है, धनुष को तोड़ करके धरती में फेंक देना, ये क्या नैतिक इसको मान रहे हो क्या भाई?
मत पिता मागे हे तो न्यास भूत विदम धनु ईश्वरेन पुरा चित्ता पुरदाह धनांतकम। इस धनुष के द्वारा त्रिपुर दैत्य मारे गए। तारकाच विधुनमाली ताम्रलोचन, जिनके 3 विमान थे, रजतमयी, स्वर्णमयी, लौहमयी, जो जल में तैरते थे, पृथ्वी में चलते थे, आकाश में उड़ते थे। भगवान शंकर ने इसी धनुष के द्वारा जो है त्रिपुर दैत्यों का विनाश किया। जहां पर त्रिपुर मारे गए उस स्थान का नाम ही हो गया त्रिपुरा। तुम लोगों ने मानचित्र में देखा होगा, है छोटा सा प्रदेश है, तो उस स्थान का नाम हुआ त्रिपुरा। इस धनुष का एक प्रभाव था, जिस देश में होता तो उस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता था। अटूटा हुआ खंड नेपाल में पड़ा है, और वही ऐसा राष्ट्र है कि आज तक अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। तो अगर धनुष अखंड होता तो भारत अखंड होता, सनातन धर्म के लोगों पर इतना अत्याचार न होता, मंदिर न तोड़े जाते, उनका धर्म परिवर्तन न करवाया जाता, उनके मस्तक न काटे जाते, तो कितना बड़ा अत्याचार भारतवर्ष में हुआ। आप लोग चिंतन करना पहले, अगर आप सोचेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, तब समझ में आएगा कि पूर्व में कितना बड़ा अत्याचार हुआ। इस पर विचार नहीं किया कि इसके टूट जाने से कितनी बड़ी क्षति होगी। हम ये चिंतन कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ये नहीं होगा तो सनातन धर्म के लोग कितना ज्यादा प्रताड़ित किए जाएंगे। तो हम तो बहुत कुछ देख रहे हैं। अब आइए, इसी संदर्भ का एक दोहा है, इसी संदर्भ का एक दोहा है प्रसंग का। प्रभव चितौ पुन चितौ मही और राजत लोचन लोल। हाँ, लोल माने पूछो, चलो। खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल टोल। थोड़ा इसका अर्थ करो जरा राजकुमार, जाओ इस दोहे का अर्थ करो जरा। चलो आइए, खड़े हो जाओ। मैं सारे ऐसा है, हम जानते हैं कि कहाँ से क्या न्यूनता है, ठीक है, विषय है, तो ठीक है, तो बहुत सुंदर हो तुम, कोई बड़े बड़े कोई मतलब, जिसका कोई बाग नहीं पकड़ रहा उसको तुम बाग पकड़ रहे हो। लेकिन विषय पर बोलो, फालतू ना बोलो, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारी बात, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आइए जरा, हमारी बात, कोई अर्थ नहीं, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ है, दोहे का हमारी बात सुनो पहले। देखो कह रहे हैं क्यों, उसका प्रयोग मैं दे रहा हूं आपको सारा। देखिए जरा हमारे पास, इधर ध्यान करो, थोड़ा इधर आओ। और देखिए गांव के लोग बहुत संख्या में यहाँ पर आए हैं, ही नहीं है, ठीक है, तो कोई मतलब है तुम लोगों को। इतनी ऊंचाई से संवाद हुआ है, अब ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वही है कि भैंस खड़े पकड़े आए, जैसे आप खड़े पकड़ा रहे हो। और जिसके लिए धन खर्च करना है, कम से कम ज्ञान बहुत लोगों को आना चाहिए। अन्य जगह देखो, कानपुर क्षेत्र में देखो कि चाहे भले ही जैसी बस्ती हो, है चाहे जैसे लोग हो, लेकिन वहां कितनी संख्या में लोग आ जाते हैं। कितना बड़ा महत्व है संवाद का। और जिस खंड में, बुंदेलखंड में मानस का प्रादुर्भाव हुआ है, अब वही ये स्थित है, कितनी बड़ी विडंबना है। तो बहुत संख्या में लोग आए, सब लोग अब प्रकाश हो गया है, सब लोग अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर तत्काल यहाँ पर आ जाएंगे। निमंत्रण है, हम दे रहे हैं सब लोगों को। अरे हो गया, अब कहाँ जाए, अब क्या मतलब है भाई, समय होता है हर एक चीज का। अब कह दो दोपहर में आ जाए। आइए जरा, आपने कहा कि ये धनुष किसके लिए बनाया गया है, किस कारण से बनाया गया है, इससे क्या हुआ है। संसार में ऐसे भी तमाम परमाणु अस्त्र बनाए गए हैं, बहुत ऐसे परमाणु अस्त्र बनते हैं जो संसार में बनाए तो जाते हैं, लेकिन उनका विध्वंस भी किया जाता है। जिसका निर्माण होता है उसका विध्वंस भी किया जाता है। और ये धनुष जो है आपका निष्प्रयोग हो गया था, किसी मतलब का नहीं रह गया था। भगवान शंकर ने मतलब, हाँ, क्या मतलब था, ये निष्क्रिय धनुष था, ये चलता ही नहीं था। जिस समय भगवान शंकर और विष्णु युद्ध में ढीला पड़ गया, इसके बाद इसका कोई प्रयोग हुआ हो तो हमको बताओ। कोई प्रयोग हुआ हो, कोई इसका प्रयोग नहीं था, निष्प्रयोग था। ये अब इस समय परिताप को जन्म देता था, तो उसी परिताप को आदेश दिया गया, मेटा हुतात जनक परितापा। और जो वस्तु परिताप को जन्म देने लगती है उसका संसार में विनाश आवश्यक हो जाता है। इसलिए उन्होंने, जिसने आदेश दिया है, किसने आदेश दिया है, विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है। जब विश्वामित्र जी ने इसको आदेशित किया है तो इसका कोई भी संसार में प्रयोग नहीं था, अब प्रयोग नहीं हो रहा था।
क्योंकि इसके द्वारा कोई कार्य होना नहीं था। इसकी एक समय सीमा थी कि इसके द्वारा यह कार्य होना है, और वो कार्य समाप्त हो जाने के बाद इसका प्रयोग समाप्त हो चुका था, इसलिए ये कार्य किया गया है। आपको क्या समस्या है? अब धनुष तोड़ने वाला कहां से दोषी है, आप हमको बताओ। अगर दोषी है तो कहां से दोषी है कहीं से दोषी? बहुत बड़ा दोष है इसमें। क्या? इसलिए कि देखिए, नारद जी के वचन के अनुसार पानी ग्रहण संस्कार होता। नारद ने पूर्व में सीता को ये कह दिया था। सुनो, इधर देखो जरा, इधर। इसी धनुष की अवमानना आप भी कर रहे हो। ये कैसे? तब तो आपने कुछ कहा नहीं। ये कैसे? खुद अपमान कर रहे हो इस धनुष का। पुराणम जर्जरम चापम तुम कच्छ से मुधा। पुराणम जर्जरम चापम, भगवान राम से आपने कहा कि पुराणम जर्जरम चापम, ये पुराना था, अनुपयोगी था, टूट गया। इसके टूट जाने पर आपको अहंकार हो रहा है, तो ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए कहाँ दिखाइए। लिखा विरंच जरठ भूरी। जरठ ब्रह्मा जी भी वृद्ध हैं, तो क्या ब्रह्मा जी को नकार दिया जाएगा? घर का व्यक्ति